by नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। गोला कोतवाली में 20 कमेटी रखी गई। 7 तारीख को बकरीद है। बकरीद जो है वो 7, 8, 9 को कुर्बानी होगी। कुर्बानी के अंतर्गत देखते हुए गोला कोतवाली में एसडीएम विनीत कुमार गुप्ता और प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर और क्राइम इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार पांडे और गोला के काफी प्रतिनिधि और मौलवी भी उपस्थित रहे। आपको मैं बता दें, एसडीएम विनीत कुमार गुप्ता जी ने कहा है कि आप अपना त्योहार शांतिपूर्वक करें, क्योंकि उसी पीरियड में इसमें जेठ चल रहा है, हनुमान जी का बड़ा दिन चल रहा है। 10 तारीख को मंगल को हनुमान का भी दिन है। उसको लेकर अंतर्गत दोनों समुदाय के लोग वहां उपस्थित रहे गोला कोतवाली में। उनका यह कहना है कि बकरीद के दिन जो कुर्बानी दी जाती है वो अपना स्थान निश्चित कर लें और काफी गड्ढा खोद के आप लोग कुर्बानी करें। कहीं भी प्रकार का किसी भी प्रकार का शेष कहीं भी पड़ा ना आए, क्योंकि जेठ के मंगल चल रहे हैं, जिससे माहौल ना खराब हो। और यहाँ प्रभारी निरीक्षक ने यह भी संदेश दिया है कि कुर्बानी के दौरान ड्रोन कैमरे भी लोगों के यहाँ गाँव में चलाए जाएंगे। और यहाँ इंस्पेक्टर जी ने यह भी कहा है, कुर्बानी जब दें तो काफी बड़ा गड्ढा खोदें जिसमें कोई भी शेष बाहर ना निकला हो। खून और किसी भी जीव का जो भी कुर्बानी दी जाए वो कहीं प्रकार से कोई कौवा गिद्ध उठा के किसी स्थान पे ना डाल दे, जिससे अपने गोला का माहौल खराब हो, जिससे गंगा जमुना सरस्वती जो माहौल बना है अपने गोला गोकर्णनाथ छोटी खासी में, उसमें ना खराब। आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर एक मीटिंग भुड़वारे में भी करेंगे और भलिया में भी करेंगे, क्योंकि माहौल किसी भी प्रकार का ना खराब हो। क्योंकि आदेश है प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर, कोई भी गलत कार्य करेंगे तो आप लोग दंडित भी होंगे। आप लोग नियम कानून से ये सब कार्य करें। कि सबका मालिक एक है, तो वो एक है तो हम अनेक कैसे हैं? इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जब सबका मालिक सबका बाप एक है तो हम फिर अलग अलग अपने को क्यों मानते हैं? ऐसा मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फलाने है, ये बात क्यों? इसका जवाब है किसी के पास? नहीं है। ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जैसे कहते हैं ईश्वर एक है, भगवान एक है, वैसे इंसान एक है। उसने सबको इंसान बना के भेजा है। उसने न किसी को मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया है तो बताओ? बने हम आप हैं, अपने आप बने हैं। मंदिर क्या ऊपर वाले ने बनाया? मस्जिद किसने बनाया? आपने बनाया। मंदिर हमने बनाया, गुरुद्वारा इन्होंने बनाया। हमारे एक इधर प्राइम इंस्पेक्टर साहब, थाने का पूरा स्टाफ, हमारे व्यापार मंडल से आदरणीय मिश्रा जी, राजा जफरुल्ला साहब और भी संभ्रांत नागरिक और हमारे नगर के नागरिकगण। गोला तो अब घर जैसा ही लगने लगा। मैं हर त्योहार में ये बात कहता हूँ, जब आपसे मिलता हूँ तो मुझे कहीं कोई समस्या दिखती नहीं है, बशर्ते जब कभी ऐसा कोई मौका मिलता है हमारा आपके बीच में बैठने का, तो मैं पसंद करता हूँ कि बैठें, 2-4 बातें हों। बाकी समस्याओं के बारे में मुझे चीज़ें पता है, कहाँ से कौन सी दिक्कतें आती हैं और हम संभाल भी लेते हैं। आपका सहयोग अप्रतिम है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सहयोग करते हैं। कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आती, जहाँ भी कहीं से कोई समस्याएं आती हैं हम आपका ही साथ मांगते हैं, क्योंकि जनता ही ऐसी है जो हमारा सहयोग करती है। प्रशासन या सरकार कितना भी दल बल बढ़ा ले, जब तक आम जन उसका सहयोग नहीं करेगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए अक्सर जब छापामार युद्ध होते हैं नक्सलियों या किसी के, तो सरकार उस पर हाथ खड़े कर देती है और उनके बीच के आदमियों से पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तभी वो उस पर विजय प्राप्त करती है। तो जब तक आम जन को हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक आम जन की समस्याएं नहीं समझेंगे और आम जन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी बैठकें बुलाई जाती हैं कि हम आपको समझें, आप हमें समझें और आप एक दूसरे को भी समझें कि
कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, वो दूर हो। आज सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं और बेफिक्र होकर हम तत्काल उसको फॉरवर्ड करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि वो सही है गलत है, तस्दीक भी नहीं करते। बस चीज़ें हमारी जहन में आती हैं, हमको झकझोरती हैं और तत्काल हम उसको अपने प्रिय बंधुओं के पास भेज देते हैं, ये देखो यार ये कैसी चीज़ें चल रही हैं। जबकि वास्तव में वो लोगों को उद्वेलित करने का कार्य करती हैं। लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि उद्वेलित हो लोग और झगड़ा लड़ाई मारपीट हो। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं करने का प्रयास लोग करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अब एक पीढ़ी ऐसी है ना कि वो समझदार भी हो रही है, वो चीज़ों को समझती भी है। उन्हें अपनों में से जो बीच के लोग हैं कुछ आते हैं और इन सब मामलों में आगे बढ़ते हैं, सुलझाते भी हैं, कुछ उसी में चमकने का प्रयास करते हैं। हम भी सोचते हैं कि ठीक है, चमकने का मौका है, चमक है, कोई बात नहीं है। समस्या का समाधान और महत्वपूर्ण बात ये है। तो त्यौहार चाहे होली हो, दिवाली हो, बकरीद हो, ईद हो, सब भी बहुत अच्छे तरीके से गोला में मनते आया है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सावन का रहता ही है, हमेशा हर बार का आने वाला ही है। तैयारियां हमारी सावन की अभी से शुरू ही हैं। एक कॉरिडोर बन ही रहा है हमारे यहाँ बाबा भोलेनाथ का। तो एक उत्सव की नगरी जैसा मुझे गोला में लगता है। मुझे तो आए दिन जब से कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है तब से रोज़ VIPs का यहाँ पे कुछ ना कुछ डेली निरीक्षण होता है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो एक सरकारी कार्य के साथ साथ एक उत्सव का कार्य भी यहाँ पे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चला करता है। और मैं मानता हूँ कि गोला एक उत्सव की नगरी हो गई है, जहाँ पे रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। सौभाग्य है हमारा कि बहुत दिन तक यहाँ कार्य करने का अवसर मिला और जितने दिन तक भगवान भोलेनाथ करा रहे कार्य उतने दिन तक अच्छे से कार्य होता रहे। सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, हमारे ऊपर भरोसा रखें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए उसका अच्छा सा अनुपालन हम करेंगे। जहाँ से भी कोई गड़बड़ी जरा से भी करेगा हम गुरेज नहीं करेंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का। वो कितना भी अपने आप में 30 मार्खा बने, लेकिन वो प्रशासन की नजरों से बच नहीं पाते। तो हम नरम भी हैं, लेकिन समय आने पर हम गर्म भी हैं। ये बात आप जहन में रखें। आप गले मिलेंगे तो हम 2 कदम आके आपसे गले मिलेंगे। आप जरा सा भी आके दिखाएंगे तो फिर समस्या होगी, फिर आप प्रशासन को चैलेंज करेंगे जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से त्यौहार मनाएं। त्यौहार हम सबका है। बहुत सारे लोगों के पास मैं जाता हूँ, ईद में, बकरीद में, होली में, सारे त्यौहार आप लोगों के बीच ही मनते हैं। विगत 1 वर्षों से मुझे लगता है मैं घर नहीं गया हूँ जब से यहाँ मैंने SDM का चार्ज संभाला है। 1 वर्ष हो गए पूरे के पूरे। तब से शायद घर जाने का नसीब नहीं हुआ। तो मानता हूँ कि घर मेरा यही है। गोला आप लोगों के बीच में ही सारे त्यौहार मनाऊंगा और अच्छे से मने। आप सबसे यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी अब तक बाधा कोई आई नहीं है। आप लोगों का स्नेह मिला है, आगे मिलता भी रहेगा। 2 त्यौहार है, बकरीद है। बकरीद में जो भी गाइडलाइन थी मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को। थोड़ा सा मतलब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग तो नहीं, 1-2 गांव हैं जहां से ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे हमेशा दिमाग संशंकित रहता है। अभी कुछ दिन पहले घटना हो गई थी, उसको लेके काफ़ी मतलब शासन प्रशासन भी बहुत सत्ते में आ गया था। 1 दिन 2 घटना हो गई थी। आप लोग अब गांव का नाम लेना ठीक नहीं है, जान ही रहे हैं, बार बार नाम क्या लेना है, ये ठीक नहीं है। ये थोड़े से फायदे के लिए एक होता है ना मनबड़, मतलब समाज का माहौल बिगड़ जाता है। सही बात है। 2 घटनाएं हुई, एक मंदिर वाली घटना हुई थी और उसी दिन वो घटना हुई थी प्रतिबंधित पशु वाली। मैं आए हैं यहाँ, उस गांव के लोग भी आए हैं, फिर मैं इन लोगों से मतलब आग्रह भी करूंगा और उसमें कार्रवाई भी बहुत कड़ी हुई है। तो ऐसा ना हो कि इस त्यौहार की आड़ में फिर कोई कुछ कर दे, तो इस बार फिर मतलब बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर ने जैसा कहा कि जो सही आदमी है उनके कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन एक गलत आदमी ने एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, फिर पूरा माहौल बिगड़ जाता है, फिर मन खिन्न हो जाता है। और तब आदमी फिर पता चला कि 4 जगह दबिश दे रहा है। तो एक घर में मान लीजिए न भी पता, रात में हर घर पता नहीं रहता है, फिर उसमें चिल्लाने लगता है कि हमारे यहाँ। आप अपने पड़ोसी को बताओ ना, हम नाम नहीं वो करेंगे,
नाम आज तक किसी का कोई बताया हो, कहीं पता चला कि किसने बताया, क्या किया? मेरे स्तर से सवाल ही नहीं पता चलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए, स्पेशली उस गांव के लोग। बाकी गोला में आप लोगों का बहुत स्नेह मिला और हर त्योहार बहुत आराम से मिलता है। ये भी बीत जाएगा। ये 7 तारीख को बकरीद है, 10 को हनुमान जयंती का एक बड़ा जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी, जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी। तो हमको 3 दिन चल रही है, 3 दिन कुर्बानी चलेगी, तो 7, 8, 9 कुर्बानी में तो कोई दिक्कत, फिर 10 को तो कुछ है नहीं। मान लीजिए अगर कुछ पड़ता भी है तो ये जो यात्रा निकलेगी शोभा यात्रा वाले रास्ते पे उस तरह का कोई मतलब कोई कुर्बानी वाली चीज रहे ना या दिखे मत, ये थोड़ा सा आप लोग बुक करिए। हाँ, यही मैं कर रहा हूँ 7-8। बाकी आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद और यही स्नेह बना रहे। थैंक यू। समाज सेवी जफर भैया जी खड़े हैं और बकरीद की जो तैयारी है, पीस कमेटी मीटिंग हुई गोला कोतवाली में, अभी चंद्रशेखर कोतवाल से मिलकर आए हैं। सर, कैसी निगरानी रहेगी और कैसे आप लोग सुविधा रखेंगे बकरीद को लेकर? सर, अभी कोतवाली में जो पीस कमेटी की मीटिंग में जनाब उप जिलाधिकारी महोदय, जनाब कोतवाल साहब, जनाब क्राइम इंस्पेक्टर और यहाँ के पुलिस के स्टाफ, सारे स्टाफ रही। उसमें आने वाली कुर्बानी के त्यौहार पे दिशा निर्देश दिए गए। सरकार के बनाए हुए नियमों के तहत हम लोगों ने ये वादा किया है, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको मानते हुए हम लोग बंद जगह पे कुर्बानी करेंगे। खून को कहीं भी बहने नहीं दिया जाएगा और कहीं भी ऐसे फ़ोटो सोशल मीडिया पे कुर्बानी के नहीं डालेंगे जाएंगे जिससे समाज में गलत संदेश जाए। हमारा समाज सभ्य समाज यहाँ गोला का है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, भाईचारे की मिसाल हैं। अगर वो हमारा सम्मान कर रहे हैं तो उनके सम्मान में हर चीज़ की जाएगी और यहाँ के आने वाले भक्तों को जो बड़ा मंगल भी पड़ेगा आखिरी दिन 10 तारीख को, उस दिन तीसरे दिन हम लोग जो है उससे पहले ही अपनी कुर्बानियों को ख़त्म कर लेंगे या जिन जगहों से इनकी वो निकलेगा जुलूस, उन जगहों पे पहले से कुर्बानी कर ली जाएगी। उस दिन पूरे सम्मान के साथ मंगल का इनका त्यौहार मनाया जाएगा और यही हम सभी अपने गोला वासियों से एक दूसरे से आशीर्वाद लेंगे कि शांति तरीके से, अच्छी तरीके से, भाईचारे तरीके से जैसे चलते आए हैं वैसे चलते रहें। राजा साहब, एक चीज़ बताइए, 3 दिन कुर्बानी चलेगी, 7, 8, 9। अच्छा, उसमें क्या निर्देश दिया गया है कि आप वहाँ पर मीटिंग भी होगी? भुड़वारे में मीटिंग की जाएगी, वहाँ से राजा साहब? हाँ, वहाँ पे मैं जाऊँगा क्योंकि मैं पैदाइशी मेरे भुड़वारे के ही वहाँ के लोग हमें जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मेरा परिवार भी अभी कुछ लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो मैं ये चाहूँगा बड़ा अच्छी तरीके से त्यौहार निपटे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सरकार की मंशा है आपको बहुत सहयोग मिलता है गोला कोतवाली से, आपका पूरा बहुत सम्मान मिलता है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जो सम्मान यहाँ के पत्रकार भाई, यहाँ के सभ्य समाज और यहाँ का स्टाफ जो हमें सम्मान दे रहा है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसके एवज में मैं अपने तन का एक कतरा खून अपने समाज के लिए, गोला समाज माने पूरा भाईचारा जो हमारा बना, उसके लिए मैं देने को तैयार रहूँगा और कहीं पर कोई स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा और अच्छी तरीके से हिंदू मुसलमान की जो मिसाल हमारे हिंदुस्तान में चले, मैं गोला में वो करके दिखाने की मेरी इच्छा है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजा जफर। रहने लगे, सर्विस पूरी हो गई, यही मकान बना लिया, बाहर के हैं, अब वो जाने भी क्या। अब अगर गली हर पूरे शहर से वाकिफ है, पूरे शहर के एक एक व्यक्ति से वाकिफ है और आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से इसी शहर में तहसीलदार रहे, इसी शहर में एसडीएम की पोस्ट पर आपके बीच बैठे हैं। बहुत जिम्मेदार है, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। तमाम यहाँ मेले ठेले सारे बड़े बड़े प्रोग्राम इन्होंने देखे हैं, कराए हैं। मैं समझता हूँ इनके रहते हुए यहाँ पर कोई दिक्कत न थी, न है और न होगी, ये मैं वादा करता हूँ।
मैं ये गोला के नगर का कोई भी व्यक्ति का बच्चा नहीं लगाता, यह आपको ही पता है। जिनका उद्देश्य है बड़े घरों के बड़े पाले हैं, उनको क्यों बुलेट लेके यहाँ दी गई है और क्यों वो पटाखा यहाँ दबा रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, और क्यों उन पर दबिश या बंदिश नहीं हो पा रही है, नहीं बता। आज गोला कोतवाली के इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव लोग आगामी दो धर्मों के दो बड़े त्योहार के रूप में एक समन्वयता के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, हमारा अपना सोचना है कि जैसे भी अवस्थी जी ने कहा, बहुत बड़ी बात ना करके श्रीकांत जी ने भी कहा, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सब मोर्चित लोग हैं। ना इसमें कोई बैठा हुआ व्यक्ति की इच्छा है कि कोई विवाद हो और ना विवाद के लिए आगे बढ़ने वाला है। हम सबको यहाँ जिम्मेदार बनाया जा रहा है कि हमारे आपके पास विवाद कौन कर सकता है, इसकी जानकारी इनको दें। इनका उद्देश्य इस बैठक में केवल इतना है कि आप इनके बुलावे पे आए हैं। आसमा गोला में तमाम कार्यक्रम होते हैं, चाहे हिंदू को हो चाहे मुसलमान। हिंदुओं का कार्यक्रम, तुम चलो हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ, हम चले तुम चलो। और कि प्रशासन को किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी कहीं गलती नहीं मिलेगी, और अगर किसी के अनजाने में कोई गलती हो जाती है और महसूस होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत महसूस होती है, तो हम सबके बड़े, जिनकी हम गोला नगर नहीं, गोला नगर के आसपास के लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई राजा जफरुल्लाह खान साहब हैं, हमारे भाई मोहम्मद हनीफ खान हैं, सलीम भाई हैं, ये गोला के वो चेहरे हैं जो अगर खड़े हो जाएंगे तो उनकी कम्युनिटी का कोई भी शख्स उनके मुखालिफ नहीं जाएगा, उनकी बात मानेगा, और सारे की सारी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज। धन्यवाद भाई साहब।